प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मैं प्रॉफिटेस दबोरा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या है? जगत की ज्योति है ना। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया। अगर हम वचन को ध्यान से देखते हैं ना, बाद में वचन कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये ज्योति क्या है? हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में कि पृथ्वी कैसा प्रकार की अवस्था में पाया जाता था ना। तो ये ज्योति क्या है, पहले मुझे ये जानना है हमें। और उसके बाद ये ज्योति कैसे चमकती है ये जानना है। फिर हमारा क्या रोल है ये हमें जानना है ना। तो वचन क्या कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 से 5 पद के बीच में देखते तो वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य का ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहा गया कि आदि में वचन था ना। परमेश्वर का शब्द, पहले कौन एग्जिस्ट करता था? शब्द एग्जिस्ट करता था। और वो शब्द क्या था? परमेश्वर स्वयं था और वो परमेश्वर के साथ था। और जो भी चीज़ें पृथ्वी में बना है वो सभी चीज़ें उसी के द्वारा बनी है। हालेलुया, हालेलुया। सभी चीज़ें उसके द्वारा बनी है। और यहाँ पर एक खास चीज़ कहा गया है कि उसमें जीवन था। यीशु मसीह में, उस वचन में जीवन था। वचन में जीवन था और वो जीवन क्या था? मनुष्य की ज्योति था। यानी वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वचन में जीवन था। हालेलुया। और वो जीवन ज्योति था। और ज्योति कहाँ पे चमकती है? अंधकार में। अगर आप रोशनी वाली एरिया पे लाइट जलाते हो तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। लेकिन जब किसी अंधेरे जगह में आप कोई छोटा सा माचिस का तीली अगर जलाओ तो वो चमकने लगता है। यहाँ पर कहा गया कि वचन में जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने बारे में? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं को मार्ग, सत्य, जीवन कहते हैं ना। और वो प्रभु यीशु मसीह ही वो जीवन है और वो जीवन ही ज्योति है। और वो ज्योति किसका है? मनुष्य का ज्योति था। हालेलुया। आज अगर हम मसीह लोग किसी भी जगह पे ज्योति के समान चमकते हैं तो क्यों चमकते हैं? कि हमारे अंदर वो वचन जो प्रभु परमेश्वर स्वयं है, हमारे अंदर जब वो वचन रहता है तो हम उस वचन के द्वारा, उस जो जीवन हमारे अंदर आता है, उस जीवन के द्वारा हम ज्योतिर्मय होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 14 पद में देखते तो वहाँ पर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है यानी हाई प्लेसेस को शो करता है। हालेलुया। ये प्रार्थना का जीवन को भी शो करते हैं, अधिकार क्षेत्र को भी शो करता है। तो कहा गया है कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो यानी जिन्होंने उस जीवन को, जो प्रभु यीशु मसीह है, उस वचन को ग्रहण किया, अपने हृदय में रखा, वो क्या है? जगत की ज्योति है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने केवल हालेलुया हमें उनके ऊपर विश्वास के द्वारा परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार ऐसे मुंह में बोलने के लिए नहीं दिया, परंतु अगर हम अच्छे से उनके जीवनों को टटोल के देखते हैं तो हम पाते हैं हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री है हम उसको कैरी कर रहे हैं ना। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया
तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा को ठहरने के लिए हमारे अंदर वही जगह मिल गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह था, प्रभु यीशु मसीह है, जब बपतिस्मा के बाद जब वो उठा पानी में से, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, ठहर गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ही वो वचन है मेरे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है कि जिसके द्वारा सभी कुछ बना है, सभी कुछ सृष्टि का मूल प्रभु यीशु मसीह है। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, हालेलुया, उन्होंने उन्हें परमेश्वर का बेटा होने का अधिकार दिया। और क्या हुआ, वो जगत की ज्योति है। आज आप और हम जगत के ज्योतियाँ हैं। जहाँ कहीं आप और हम हैं, वहाँ पर हम चमक रहे हैं। क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो वचन, वो जीवन है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अब प्रभु यीशु मसीह जीवन है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। लेकिन बात ये भी तो आता है मेरे प्रियो, जो 10 कुमारियाँ थी, उनके पास भी तो ज्योति को लेके ही मसला था ना। वो दोनों जो 5 जो कुमारियाँ थी, वो दोनों ही वर्जिनें थी, दोनों ही पवित्र थी, दोनों ग्रुप पवित्र थी। लेकिन दूल्हा आने के समय जिनके पास मसाले में ऑयल थी, वो लोग केवल शादी वाले घर में प्रवेश करने पाए। लेकिन जिनके मसालों में पर्याप्त तेल नहीं था, वो लोग नहीं प्रवेश कर पाए। यानी इस विषय में प्रभु का वचन ये कहता है, हालेलुया, कि यीशु मसीह सच्ची द्राक्षलता है और हम क्या है, टहनियाँ है। जो यीशु मसीह में बना रहेगा वो फल लाएगा और उसका फल उसमें बना रहेगा, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, चाहे यीशु का आने में कितना भी समय लगे, लेकिन वो अपने ऋतु में फलेगा। हालेलुया। आज यही तो हमें ज़रूरी है। हम जगत की ज्योतियाँ हैं, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली जलने के लिए हमारे अंदर उस वचन का होना आवश्यक है। और जब हम उस वचन को अपने जीवन में लाते हैं, तो वो ज्योति हमारे अंदर से प्रगटमान होता है। क्योंकि यीशु मसीह का जीवन आज आपके अंदर, हमारे अंदर में है। और जब हम खड़े होते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए उसके बेटा के रूप में खड़े होते हैं। आज हम और आप जीवित नहीं, लेकिन हमारे अंदर मसीह यीशु जीवित है। हालेलुया। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह उनमें जीवित है। और ज़रूरी है कि हम में से जितने भी हैं, सभी कोई ज्योति के समान चमके। अगर आज आप खुद दुखी हैं, अगर आज आप खुद निराशा में दिन गुजार रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ज्योति गुम हो गया है, कहीं ना कहीं आपके मसाले बुझ गई है। जरूरी है कि अपनी प्रार्थना का वेदी को फिर से बनाएं, वचन को पढ़िए, प्रभु के साथ संगति कीजिए। और जब आप ऐसा करने लगेंगे, दोबारा वही सामर्थ, वही ग्रेस, वही एनॉइंटिंग में फ्लो करेंगे। आपको कभी भी ये बात भूलना नहीं है कि आप जगत में ज्योति है। लोग अंधकार में भटक रहे हैं, नहीं पता कहाँ से आए और कहाँ को जा रहे हैं, गलत गलत व्यभिचार में, गलत गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा आज आप में और हम में निवास करता है, उसका जीवन आज हमारे अंदर में है। हम जगत की ज्योति है, हम यीशु के कार्य को करने के लिए खड़े हैं। हालेलुया। प्रभु का इस वचन के द्वारा हमेशा हर एक को ब्लेस्ड करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।